गुजरात स्टेट की एक लड़की जिसको बहुत ही कम उम्र में भूत प्रेत ने पोजेस कर लिया था। आशा जो कि गुजरात स्टेट के मानेकपुर गांव में रहती थी, वो यंग थी और बहुत ही चार्मिंग बिहेवियर की थी। बहुत ही खुश रहती थी, सब लोगों के साथ जुल मिल कर रहती थी। उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, सबको वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस लड़की को भूत ने मतलब इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया और तभी से उस मानेकपुर गांव की लड़की आशा को अजीब अजीब फिगर्स दिखाई देने लगे। मतलब उसको डार्क फिगर, इविल स्पिरिट ये सब दिखने लगा था, जो कि किसी और को नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को दिख रहा था। और वो अंदर से बहुत ही परेशान रहने लगी। उसका जो चार्मिंग बिहेवियर था वो एक पल में बदल गया और वो लड़की बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। और कुछ दिनों के बाद वो ऐसी ऐसी भाषाएं बोलने लगी कि वो भाषाएं किसी को समझ में नहीं आती थी। और वो लड़की रात को भी हमेशा चिल्लाती रहती थी। उसका खुद के शरीर पे कंट्रोल नहीं था। इस बात को लेकर आशा के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पाए। उन्होंने सब जगह जाके दिखाया, लेकिन फिर भी आशा ठीक नहीं हो पाई। उसमें जो इविल स्पिरिट था वो कोई भी निकाल नहीं पाया। वैसे तो वो गांव ब्लैक मैजिक और इन सब के लिए जाना जाता था। उस दौर में उस गांव में जादू टोना ये सब बहुत चलता था, लेकिन फिर भी उस लड़की को कोई ठीक नहीं कर पाया। लेकिन उनके इस दुख और दर्द को देख के वो गांव वाले एक दिन सब जमा हुए और बातें करने लगे कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तभी उन गांव वालों में से किसी ने बोला कि रवि करके एक पंडित है जिसका बहुत ही नाम है और वो बाजू के गांव में ही रहता है। इस कंक्लूजन में सब आए और उन्होंने रवि पंडित जी को बुलाया। रवि पंडित जी के पास जादू टोना के सारे अस्त्र और उनके पास उसका नॉलेज भी था। तो जब रवि पंडित जी आए तो उन्होंने उस लड़की को लेके गाँव के मंदिर में चले गए, जो कि उस गाँव की सबसे पवित्र जगह मानी जाती थी। और उनके साथ साथ सारे गांव वाले भी उस मंदिर के बाहर जमा हो गए। सारे लोग मंदिर के बाहर एक दूसरों का हाथ पकड़ के प्रे कर रहे थे, होप कर रहे थे कि आशा ये लड़की ठीक हो जाए। और जैसे ही डार्कनेस बढ़ा वो माहौल पूरा ठंडा पड़ गया और पंडित जी ने मंत्रास बोलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रास बोलना शुरू किया, ठंडी हवाएं चलने लगी और कैंडल्स भी बुझ गई। और जो मेन फायर जलाया था पंडित जी ने वो भी सब फ्लिकर हो रहा था। तभी आशा के मुंह से एक डीप वॉइस निकला, जो कि आशा का नहीं था। कोई इविल स्पिरिट आशा की बॉडी से बोल रहा था। वो डीप वॉइस जो कि आशा की बॉडी से निकल रहा था वो अजीब अजीब भाषाएं बोल रहा था, जो कि वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वो आवाज़ें जो आशा की बॉडी से निकल रही थी वो बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि वो चिल्लाने लगी। चिल्ला कर अलग अलग भाषाओं में कुछ ना कुछ बोलने लगी। तभी पंडित जी ने भी अपने मंत्रास और जोर जोर से बोलने शुरू किए और हवाएं और भी ज्यादा तेज आने लगी। ये सिलसिला 4-5 घंटों तक चलता रहा। इन कुछ घंटों के बाद अचानक आशा की आंखें पीछे चली गई और पूरी वाइट हो गई और अचानक आशा जोर से चीखी और जमीन पे गिर गई। और वो गिरने के बाद पूरा माहौल शांत हो गया और सारे लोग अंदर दौड़ते हुए आए और वो लोग आशा को वहाँ पे पड़ा हुआ उन्होंने देखा। और धीरे धीरे वो शांति से उठी और रवि पंडित जी का सबने शुक्रिया अदा किया। और तब से रवि पंडित जी का नाम और भी ज़्यादा फेमस और नोन हो गया। और उसके बाद आशा का बिहेवियर वापस बैक टू नॉर्मल आ गया और वो आशा हंसती खेलती जैसे पहली थी वैसी ही हो गई। तो इस स्टोरी को सुन के आपको क्या लगता है? क्या ये स्टोरी रियल है या फेक? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अगर आपको जानना है कि ये पंडित या फिर प्रीस्ट या फिर जो भी लोग हैं ये भूत प्रेत को, आत्माओं को शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं, ये अगर आपको जानना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इस पे आपको डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।